हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं हूं पवन कुमार और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल क्रिएटिव एजुकेशन। मार्च महीने का करंट अफेयर पार्ट 3 है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आइए शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, नई दिल्ली में शहीद भगत सिंह स्मारक का उद्घाटन किसने किया है? ऑप्शंस दिए, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, रमेश पोखरियाल निशंक। केंद्रीय शिक्षा मंत्री हैं ये रमेश पोखरियाल निशंक। इन्होंने 23 मार्च 2021 को नई दिल्ली में शहीद भगत सिंह स्मारक का उद्घाटन किया है। इसका उद्घाटन दिल्ली विश्वविद्यालय ने भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के हमारे राष्ट्रीय प्रतीक शहीद भगत सिंह सुखदेव श्रद्धांजलि देने के लिए शहीद दिवस के अवसर पर आयोजित एक कार्यक्रम में किया है। तो राइट आंसर है ऑप्शन सी, रमेश पोखरियाल निशंक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2 है, केन बेतवा लिंक परियोजना के लिए उत्तर प्रदेश ने किस राज्य के साथ समझौता किया है? तो इसका राइट आंसर है मध्य प्रदेश। विश्व जल दिवस के अवसर पर उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश की सरकारों ने केन बेतवा नदी इंटरलिंक परियोजना को लागू करने के लिए केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। तो राइट आंसर है ऑप्शन ए, मध्य प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 है, किस राज्य सरकार ने जानवरों की मदद के लिए देश का पहला एम्बुलेंस नेटवर्क शुरू किया है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश के सीएम हैं वाईएस जगनमोहन रेड्डी। इन्होंने आवारा जानवरों की मदद के लिए नई पहल शुरू की है। इस मिशन में जानवरों के इलाज के लिए एम्बुलेंस की सुविधा शुरू की गई है। तो राइट आंसर है ऑप्शन ए, आंध्र प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2020 इंटरनेशनल क्रिकेट में अपनी कप्तानी में सबसे ज्यादा मैच जिताने या जीतने वाले कप्तान कौन बने हैं? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, असगर अफगान। असगर अफगान ने 2020 इंटरनेशनल में वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया है। ये कहां के कप्तान है? अफगानिस्तान क्रिकेट टीम के। ये सबसे ज्यादा इंटरनेशनल 2020 मैच जीतने वाले कप्तान बन गए हैं। ये उनकी बतौर 42वीं जीत है और इन्होंने बाद के मैच से धोनी को भी पीछे छोड़ दिया है। तो राइट आंसर ऑप्शन सी, असगर अफगान। क्वेश्चन नंबर 5 है, भारत के 48वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसे नियुक्त किया जाएगा? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, एन.वी. रमणा। जो भारत के मुख्य न्यायाधीश जो हैं इस समय ऐसे सर अरविंद बोबड़े, इन्होंने अगले महीने सेवानिवृत्त होने के बाद न्यायमूर्ति एन.वी. रमण के नाम की सिफारिश की है। तो राइट आंसर है एन.वी. रमणा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6 है, निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार द्वारा मेरी सुरक्षा मेरा मास्क अभियान शुरू किया गया है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में मेरी सुरक्षा मेरा मास्क अभियान की शुरुआत की गई है। पूरे प्रदेश में 11 बस्ती सायरन बजा और पूरे जोजो से कोरोना से बचाव के लिए यह अभियान की शुरुआत की गई। तो राइट आंसर है ऑप्शन सी, मध्य प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 7 है, निम्नलिखित में से किस देश में विश्व की पहली शिप टनल बनेगी? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, नॉर्वे। नॉर्वे के तटीय प्रशासन को दुनिया की पहली सुरंग के निर्माण पर काम शुरू करने के लिए इसको हरी झंडी मिल गई है, जो विशेष रूप से जहाजों के लिए बनाई जा रही है। तो राइट आंसर है ऑप्शन टी, नॉर्वे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 67वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार किसे मिला है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, कंगना रनौत। 67वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार कंगना रनौत को फिल्म कौन सी के लिए मिला है? मणिकर्णिका और पंगा में उनके अभिनय के लिए मिला है। और सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का जो पुरस्कार मिला है वो मनोज बाजपेयी और धनुष, इन दोनों को मिला है। किसको? मनोज बाजपेयी और धनुष। कौन कौन सी फिल्म के लिए मिला है? बाजपेयी को भोंसले और धनुष को असुरंग के लिए मिला है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, कंगना रनौत। क्वेश्चन नंबर 9 है, अंतरराष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक में भारत किस स्थान पर रहा है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, 40वें स्थान पर रहा है। अंतरराष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक के नवीनतम वार्षिक संस्करण में भारत 53 वैश्विक अर्थव्यवस्था में 40वें स्थान पर रहा है। तो राइट आंसर रहा ऑप्शन सी, 40। क्वेश्चन नंबर 10 है, वित्त विधेयक 2021 में किए गए संशोधनों के अनुसार
ईपीएफ अंशदान की नई सीमा क्या है जिसमें ब्याज में छूट दी जाएगी? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए 5 लाख प्रति वर्ष। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने हाल ही में कर्मचारी भविष्य निधि में जमा सीमा को बढ़ाकर 5 लाख प्रति वर्ष कर दिया है, जिसके लिए कोई नियोक्ता योगदान नहीं होने पर ब्याज पर कर से छूट मिलेगी। तो राइट आंसर है ऑप्शन ए 5 लाख। क्वेश्चन नंबर 11 है, हाल ही में WWE ने किस भारतीय रेसलर को हॉल ऑफ फेम में शामिल किया है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए द ग्रेट खली। WWE ने हॉल ऑफ फेम क्लास 2021 के लिए हिमाचल प्रदेश के सिरमौर जिले से संबंध रखने वाले रेसलर द ग्रेट खली उर्फ दलीप सिंह राणा को शामिल करने का फैसला किया है। तो राइट आंसर है ऑप्शन ए द ग्रेट खली। क्वेश्चन नंबर 12 है, जम्मू कश्मीर में एशिया का सबसे बड़ा ट्यूलिप गार्डन खोला गया है, ये कितने हेक्टेयर में फैला है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी 30 हेक्टेयर। ये जम्मू और कश्मीर के श्रीनगर में एशिया का सबसे बड़ा ट्यूलिप गार्डन 25 मार्च 2021 से आम जनता और पर्यटकों के लिए खोला गया था। यह ट्यूलिप गार्डन रंगों का एक स्पेक्ट्रम है जिसमें लाखों ट्यूलिप हैं। श्रीनगर शहर में डल झील के किनारे जबरवान हिल्स की गोद में यह फूल खिले हुए हैं। इस बगीचे में आजकल 64 किस्मों से अधिक से लगभग 15 लाख फूल पूरी तरह से खिल रहे हैं और ये गार्डन कितने हेक्टेयर में है? 30 हेक्टेयर में फैला हुआ है। तो राइट आंसर है ऑप्शन बी 30 हेक्टेयर। क्वेश्चन नंबर 13 है, हाल ही में किसने ISSF वर्ल्ड कप में 25 मीटर पिस्टल स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीत लिया है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए चिंकी यादव। चिंकी यादव ने 24 मार्च 2021 को अनुभवी रहे सर्नोबल के साथ मनु भाकर को 50वां स्वर्ण पदक अपने नाम किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 14 है, किस देश ने रोहिंग्या सहित म्यांमार में चल रहे मानवाधिकारों की चिंताओं को उजागर करते हुए यूरोपीय संघ के नेतृत्व में एक प्रस्ताव को सह प्रायोजित किया है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी अमेरिका। अमेरिका ने रोहिंग्या सहित म्यांमार में चल रही मानवाधिकारों की चिंताओं को उजागर करते हुए यूरोपीय संघ के नेतृत्व में एक प्रस्ताव को सह प्रायोजित किया है। तो राइट आंसर है ऑप्शन सी अमेरिका। क्वेश्चन नंबर 15 है, बिजली तथा नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री राजकुमार सिंह ने 24 मार्च 2021 को किस शहर में ग्राम उजाला योजना लॉन्च की? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी वाराणसी। ऑप्शन सी वाराणसी। बिजली तथा नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री राजकुमार सिंह ने 24 मार्च 2021 को वाराणसी में ग्राम उजाला योजना लॉन्च की। तो राइट आंसर है ऑप्शन सी वाराणसी। क्वेश्चन नंबर 16 है, हाल ही में किस वरिष्ठ साहित्यकार को के बिरला फाउंडेशन नई दिल्ली की तरफ से व्यास सम्मान से सम्मानित किया गया है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए शरद पकारे। ऑप्शन ए शरद पकारे। वरिष्ठ साहित्यकार शरद पकारे को के बिरला फाउंडेशन नई दिल्ली की तरफ से व्यास सम्मान से सम्मानित किया गया है। उन्हें यह सम्मान वर्ष 2010 के लिए उनके उपन्यास पाटलिपुत्र की सामग्री के लिए दिया गया है। पिछले 10 वर्षों में प्रकाशित किसी भारतीय नागरिक की उत्कृष्ट हिंदी कृति पर दिया जाता है? तो राइट आंसर है ऑप्शन ए शरद पकारे। क्वेश्चन नंबर 17 है, खेलो इंडिया योजना को किस वर्ष वित्तीय वर्ष तक बढ़ाया गया है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी 2025-26। खेलो इंडिया योजना को 2025-26 वित्तीय वर्ष तक बढ़ा दिया गया है। तो राइट आंसर ऑप्शन डी 2025-26। क्वेश्चन नंबर 18 है, भारतीय तटरक्षक बल में हाल ही में किस जहाज को शामिल किया गया है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी वज्र। भारतीय तटरक्षक बल में हाल ही में वज्र जहाज को शामिल किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, UIDAI का नया CEO किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए
सौरभ गर्ग। वरिष्ठ नौकरशाह सौरभ गर्ग को केंद्र द्वारा प्रभावी नौकरशाही के फेरबदल के हिस्से के रूप में भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण के मुख्य कार्यकारी अधिकारी यानी सीईओ के रूप में नियुक्त किया गया है। तो राइट आंसर है ऑप्शन ए, सौरभ गर्ग। क्वेश्चन नंबर 20 है, हाल ही में किस राज्य को टीबी मुक्त घोषित किया गया है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, लक्षद्वीप। लक्षद्वीप को केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन ने टीबी मुक्त घोषित किया है। तो राइट आंसर है ऑप्शन सी, लक्षद्वीप। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतरराष्ट्रीय बौद्धिक समता सूचकांक में कौन सा देश पहले स्थान पर रहा है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, अमेरिका। अंतरराष्ट्रीय बौद्धिक समता सूचकांक का वार्षिक संस्करण 23 मार्च 2021 को जारी किया गया। इसमें अमेरिका प्रथम स्थान पर रहा है और भारत 9वें बौद्धिक समता सूचकांक में 53 वैश्विक अर्थव्यवस्था में 40वें स्थान पर रहा है। तो राइट आंसर है ऑप्शन डी, अमेरिका। क्वेश्चन नंबर 22 है, खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2021 का आयोजन किस राज्य में किया गया है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, हरियाणा। खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2021 का आयोजन हरियाणा राज्य में किया गया है। क्वेश्चन नंबर 23 है, आईसीसी महिला विश्व कप 2022 का आधिकारिक गीत किसे घोषित किया गया है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, गैंग गर्ल या गर्ल गैंग। आंसर है ऑप्शन ए, गैंग गर्ल। हाल ही में किस देश के माउंट मेरापी ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, इंडोनेशिया। इंडोनेशिया के माउंट मेरापी ज्वालामुखी में अभी हाल ही में विस्फोट हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में नासा ने किस ग्रह के बर्फीले रेत के टीलों की तस्वीरें साझा की हैं? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, मंगल। नासा ने मंगल ग्रह के बर्फीले रेत के टीलों की तस्वीरें साझा की हैं। अगर हम बात करते हैं नासा की, तो इसका फुल फॉर्म है नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1 अक्टूबर 1958 को हुई थी। तो राइट आंसर है ऑप्शन डी, मंगल। क्वेश्चन नंबर 26 है, देश का 5 अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट वाला पहला राज्य कौन बनेगा? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश 5 हवाई अड्डों में अंतर्राष्ट्रीय उड़ान सेवा देने वाला पहला प्रदेश बन रहा है। तो राइट आंसर है ऑप्शन ए, उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शहीद अशफाक उल्लाह खान प्राणी उद्यान का उद्घाटन किस राज्य में किया गया है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश के गोरखपुर शहर में शहीद अशफाक उल्लाह खान प्राणी उद्यान का उद्घाटन किया गया है। तो राइट आंसर ऑप्शन है उत्तर प्रदेश। वैश्विक जलवायु शिखर सम्मेलन 2021 की अध्यक्षता कौन सा देश करेगा? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, अमेरिका। वैश्विक जलवायु शिखर सम्मेलन 2021 की अध्यक्षता अमेरिका करेगा। ये 2 दिवसीय शिखर सम्मेलन होगा जो 22 और 23 अप्रैल को आयोजित होगा। अमेरिका के जो वर्तमान राष्ट्रपति हैं वो जो बाइडन। तो राइट आंसर है ऑप्शन सी, अमेरिका। भारत और किस देश के मध्य मिताली एक्सप्रेस ट्रेन शुरू की गई है? मिताली एक्सप्रेस ट्रेन शुरू की गई है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, भारत और बांग्लादेश के मध्य। भारत और बांग्लादेश के मध्य मिताली एक्सप्रेस ट्रेन शुरू की गई है। ये बांग्लादेश के ढाका और पश्चिम बंगाल के न्यू जलपाईगुड़ी को आपस में जोड़ने वाली एक नई यात्री ट्रेन होगी। तो राइट आंसर है ऑप्शन डी, बांग्लादेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिल्म फेयर अवार्ड 2021 में किसे बेस्ट अभिनेत्री का अवार्ड दिया गया है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, तापसी पन्नू। तापसी पन्नू ने अपनी फिल्म थप्पड़ के लिए बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड जीता है और थप्पड़ ने बेस्ट फिल्म, बेस्ट कहानी और एडिटिंग का अवार्ड भी जीता है। इसके अलावा फिल्म गुलाबी किताबों
और तानाजी द अनसंग वॉरियर ने भी अवार्ड अपने नाम किए हैं। तो राइट आंसर है ऑप्शन बी, तापसी पन्नू। फिल्म फेयर अवार्ड्स 2021 में किसे बेस्ट अभिनेता का अवार्ड दिया गया है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, इरफान खान। फिल्म फेयर अवार्ड्स 2021 में इरफान खान को बेस्ट अभिनेता का अवार्ड दिया गया है। हाल ही में इंटरनेशनल रेंजर अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, महेंद्र गिरी। हाल ही में इंटरनेशनल रेंजर अवार्ड से महेंद्र गिरी को सम्मानित किया गया है। हाल ही में बनाना फेस्टिवल किस राज्य में आयोजित किया गया है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, उत्तर प्रदेश। हाल ही में जो बनाना फेस्टिवल आयोजित किया गया है वो उत्तर प्रदेश में आयोजित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एशिया मनी द्वारा मिला भारत के सर्वश्रेष्ठ एसएमई बैंक का दर्जा किस बैंक को प्राप्त हुआ है? किसके द्वारा? एशिया मनी द्वारा भारत के सर्वश्रेष्ठ एसएमई बैंक का दर्जा किस बैंक को प्राप्त हुआ है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, एचडीएफसी बैंक। एचडीएफसी बैंक को भारत के सर्वश्रेष्ठ एसएमई बैंक का दर्जा प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में पाए गए नए बैक्टीरिया का नाम किस भारतीय वैज्ञानिक के नाम पर रखा गया है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, अमजम खान। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में पाए गए नए बैक्टीरिया का नाम अमजम खान, जो भारतीय वैज्ञानिक रहे, इनके नाम पर रखा गया है। तो राइट आंसर है ऑप्शन सी, अमजम खान। क्वेश्चन नंबर 36 है, कोविड-19 टीकाकरण में 50 लाख लाभार्थियों की उपलब्धि पार करने वाला देश का पहला राज्य कौन बना है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, महाराष्ट्र। महाराष्ट्र कोविड-19 टीकाकरण में 50 लाख लाभार्थियों की उपलब्धि पार करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। क्वेश्चन नंबर 37 है, किस भारतीय अभिनेता को फोर्ब्स की ओर से लीडरशिप अवार्ड 2021 से सम्मानित किया गया है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, सोनू सूद। सोनू सूद जो एक भारतीय अभिनेता है, इनको फोर्ब्स की ओर से लीडरशिप अवार्ड 2021 से सम्मानित किया गया है। वैश्विक पवन रिपोर्ट 2021 किसके द्वारा जारी की गई है? राइट आंसर है ऑप्शन बी, ग्लोबल विंड एनर्जी काउंसिल। ग्लोबल विंड एनर्जी काउंसिल, इसने 25 मार्च 2021 को ग्लोबल विंड रिपोर्ट 2021 प्रकाशित की थी। महीने का पार्ट 3 भी कंप्लीट होता है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से। क्वेश्चंस आपको कैसे लगे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए। वीडियो आपको कैसा लगा? अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन बटन को भी प्रेस कर लीजिए। ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।